में जहाँ जगह जगह पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद भी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में शामिल होने वाले जो दूसरे दलों से आए हैं और कई साथी जो पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी नेताओं का आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की गिनती बढ़ती रहेगी, कारवां बढ़ता रहेगा। हमारे बगल में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित रहे अधिकारी IRS वो शामिल हो रहे हैं, बिहार समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी बस अभी पहुंच नहीं पाई है, बहुत दूर से चल करके आए हैं। बड़ी संख्या में वो आना चाहते थे, अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ बैठे कादीपुर के बहुजन समाज पार्टी में रहे सुल्तानपुर, उनका स्वागत करता हूँ। बिहार समाज के भारतीय जनता पार्टी के रहे पदाधिकारी, उनका स्वागत करता हूँ। बड़ी संख्या में जो बंजारा समाज के लोग, उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े ANU के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी की तरफ से। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी है, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं।
जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं बुंदेलखंड में। 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रन से सिर्फ कहां बन रही है। ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बन करके तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं। और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज था 17% थी बेरोजगारी, और अब 4% बची है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। तो बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार उसके पास। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है। किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेच रहे हैं। कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को? और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेस वे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है कि एक्सप्रेस वे जो बना रहे हैं वो चौड़ा है। नहीं, चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला रहे, इसलिए नहीं लैपटॉप बांट रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एक्सप्रेसवे क्या होता है। कह रहे चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो लेन्स होती हैं, इन्होंने लेन कम कर दी। बताइए, सवाल चौड़े और पतले का नहीं है, लेन खत्म कर दी। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और फिर कीमत बता रहे हैं कि पुरानी सरकार में बहुत महंगी बन रही थी चीज, हम सस्ता बना रहे हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार में चीज महंगी बन रही थी, अब सस्ती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ से अच्छा आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही थी। और चौड़ाई किस चीज की कम की है? जिस समय एक्सप्रेसवे बन रहा था समाजवादी सरकार में, उस समय मापदंड नहीं तैयार थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जो सड़क के बीच का मीडियन होता है उसकी चौड़ाई तय नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सड़क के बीच का मीडियन था, जो समाजवादी सरकार में चौड़ा बन रहा था, वो खत्म कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। और सड़क की मिट्टी हटा दी इन्होंने, जो ऊंचाई थी वो कम कर दी। सीमेंट कम मिलाओ, सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं इज्जत घर। ये सब बैठे, कुछ प्रधान हार गए होंगे, कुछ प्रधान बन गए होंगे, और सब गांव के लोग आए हैं। बताओ शौचालय कैसे बने हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो शौचालय है उसमें शौचालय पानी ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं जैसे शौचालय बनाए जाते हैं वैसे ही एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, तो सस्ता एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और एक भी मंडी नहीं बना रहे ये लोग। मंडी बननी थी वहां पर किसानों को सुविधा देने के लिए। हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ के लोगों को सुविधा मिल जाती। वो मंडियां नहीं बन रही हैं, कहीं मंडी नहीं बन रही। और सबसे प्रिय काम इनका है शौचालय बनाना। कहीं एक शौचालय नहीं बनाया एक्सप्रेसवे पर, कहीं शौचालय एक भी नहीं बनाया कि जनता अगर एक्सप्रेसवे पे चलेगी तो शौचालय कहां जाएगी। और एक्सप्रेसवे देख लीजिए आगरा से लखनऊ वाला, ये नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों का काम अपना बताने वाली सरकार, और अभी तक शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देखाइए, उद्घाटन किया था समाजवादियों ने, सभी सरकार के लोग मौजूद थे। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना नाम नहीं लिखा, केवल शुरुआत में लिखा है केवल। और जैसे ही सरकार बदली, जहां शौचालय जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिख दिया। ये इनका विकास है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। दिया था 4 लेन सड़क, और अभी तक एक भी 4 लेन नहीं बढ़ी। अच्छा, आप सब प्रेस के लोगों का और जो आए हुए समाजवादी साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। कोई बात पूछनी हो तो बता दो। इनका कागज ले लो, ये कश्यप समाज का लड़का है, ले लो कागज ले लो। अभी शांत हो जाओ, 1 मिनट सवाल पूछें। से आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है।
बहुत बड़ा प्लांट है हरदोईगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज़्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहां बन रही है बिजली। नेवेली लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी। और ये सभी प्लांट, और आज़ादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसमिशन लाइन थी, आज देश में सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सबस्टेशन छोटे बड़े बने उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर जाएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते, वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात और कह दूं मैं आपसे, जिस समय बनारस में 24 घंटे बिजली नहीं थी, उस समय धरने पर बैठे थे, आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी और श्यामदेव चौधरी जी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बिजली 24 घंटे मांग रहे थे, समाजवादी सरकार थी, उनका धरना तोड़वाया समाजवादी सरकार में, उसी दिन से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी। और ये वादा करवाया कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ जाए बिजली का। अभी भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे, दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, जितनी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी, बिजली की सुविधा देंगे और ज्यादा अच्छी बिजली की सुविधा देंगे। याद करें, किसान, उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, उससे अच्छी सुविधा देने का हम समाजवादी लोग करेंगे। इंतजार करिए समय का। सच्चाई बता रहे हैं। एनसीआरबी में जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें कई चीजों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं असुरक्षित सबसे, और मैं तो कहूंगा कि आप एक महिलाएं हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे देश में कई प्रदेशों से ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आप डेटा देखिए 1090 का, डायल 100 का नंबर बदल गया, 100 से 112 हो गया। और किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पे आ चुका है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सब मेट्रो नहीं चलाई है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। एक्सप्रेस वे यही बना रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। कई फर्जी कंपनियां थी जिन्होंने एमओयू किया, कई एमओयू कूड़ेदान में फेंक दिए गए
और कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में डर गई आने के लिए, वो आई नहीं उत्तर प्रदेश में। बिजली को लेकर किसानों का मीटर, जिनका ट्यूबवेल है उनका मीटर लगा। अभी बिजली पे विस्तार से नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के ये जो बिजली के कारखाने मैंने बताए हैं, कभी बिजली के कारखानों का नाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया होगा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हरदोआगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है बिजली का। सुना हो तो बताओ किसी ने? वो नाम ले ही नहीं पाए। और कानपुर देहात में जो लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उसका नाम भी नहीं लिया होगा। तो जो मुख्यमंत्री बिजली जहां बन रही है उन प्लांटों का नाम न लेते हो तो उनसे बिजली की मदद या सुविधा क्या चाहोगे? कैसे मिलेगी आपको? बहुत धन्यवाद आप सबका। ये सब वोट लेने की है। ये जितनी यूनिवर्सिटियां या अब काम हो रहे हैं शिलान्यास के, सब वोट लेने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे। उनके सम्मान में लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। उसका शिलान्यास भी इससे ज्यादा शानदार तरीके से किया गया था। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या लखनऊ में जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था वो यूनिवर्सिटी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? और आपको जानकर के खुशी होगी, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में चल रही है, 9th फ्लोर में। आपको जाना चाहिए और इसकी स्टोरी करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कब शिलान्यास किया था। उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, उसमें भी समाजवादियों ने जगह दी है। तो समाजवादियों केवल नाम नहीं बदले जा रहे, काम का रंग नहीं बदला जा रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि उनके बड़े बड़े नेताओं को भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों के ही काम आ रहे हैं, उनके ही काम आ रहे हैं। कौन है जिन्होंने कहा? अरे अभी मत बोलो कुछ। अभी मत बोलो, अभी नहीं। समाजवादी पार्टी और हमारा ये मानना है, अभी अयोध्या फैजाबाद के लोग आए थे जो गरीब हैं, जिनके परिवार पिछले 90 साल से रह रहे लोग, 90 साल से, और रात के अंधेरे में क्यों उनके घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से? इसका जवाब है क्या किसी के पास? ही बताओ। और मैं खुल के बोल दूं, जो बात आप सुनना चाहते हो, उनके इसलिए तोड़ दिए गए कि वो सब यादव थे। और रात के अंधेरे में तोड़ दिया। क्या न्यायालय का भरोसा नहीं है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि न्यायालय ने डीजीपी को बुला करके पूछा कि बताओ मैनपुरी में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, एक बेटी की जब जान ले ली गई। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में, सवाल बड़ा उत्तर प्रदेश में ये है कि इतनी गुंडई और इतना अपमान पुलिस ने किया है सरकार की वजह से। सरकार अपमानित करा रही है, सरकार अपमानित करा रही है पुलिस से जनता को, और इतनी लूट। ये 100 नंबर जो बना था, ये जो 100 नंबर बना था, ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना था इंफॉर्मेशन की पुलिस समय पर पहुंच जाए। ये रिस्पांस सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। आप किसी भी अधिकारी से पूछ लें जाकर के, और हम तो कहेंगे आपसे कि जो पुलिस के लिए इंतजाम समाजवादियों ने किया, आप देख करके आइए, पुलिस खुद तारीफ करती है और कहती है कि बताना मत कि हम तारीफ कर रहे हैं। और डायल 100 जिसका डायल 112 कर दिया, ये साथी सही कह रहा है कि फोन नहीं उठ रहा। फोन ही नहीं उठ रहा है। अगर कहीं तुमने गाड़ी बुला ली तो जेब में जो रखा होगा वो दोनों जेबें साफ हो जाएंगी।
ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमारे लड़के को साहब जी सर, हमारे लड़के का सर पुलिस कस्टडी में बहुत आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। कहाँ के हो आप? मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ। नहीं खड़े जाओ, खड़े जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, ये सही कह रहे हैं, बोल दो अपनी बात बोल दो। मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ, फौजी रिटायरमेंट हूँ सर। हमारा लड़का प्रधान अध्यापक था, हाँ हाँ, जो कि औरैया में पढ़ाता था, औरैया में सर पढ़ाता था, जी जी, अछलदा ब्लॉक में। समझ गया, मैं असल जानता उसकी हूँ। ससुराल थी कन्नौज, जी जी, तिरुआ में। हाँ हाँ, तिरुआ में थोड़ा पत्नी से कुछ बात विवाद हो गया होगा 20/3/2020 को, तो पुलिस उसको पकड़ा ले गई थाने में, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी और उसको फांसी का रूप दे दिया। फांसी का रूप दे के हमसे रिपोर्ट लिखवा ली। उस समय में होश हवास में नहीं था। अभी मैं कई जगह कार्रवाई कर रहा हूँ, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। CID जांच लगी थी, वो भी साहब 50 लाख रुपए में बिक चुकी है। CID जांच लगी हुई थी उसमें, वो भी 50 लाख रुपए में बिक चुकी है।